परमात्मा आपन प्रकाशन यीशु मसीह काहीं ऐसे दिहिन कि ऊ अपने दासन काहीं ऊ बातें दिखामे जिनकर हर बिन हो जरूरी है, और ऊ अपने स्वर्ग दूत काहीं पठाई के उनके द्वारा अपने दास यूहन्ना काहीं बताइन जौन परमात्मा के वचन और यीशु मसीह के गवाही अर्थात जौन कुछ ऊ देखिन रहा है ओकर गवाही दिहिन। धन्य है वह मनई जौन यह भविष्यवाणी के वचन काहीं पढ़ा थे, और धन्य है ऊ पंचे जौन सुना थे और एमाही लिखी बातन काहीं माना थे, काहे कि समय नजदीक आ गया है। यूहन्ना के तरफ से आसिया प्रदेश के सातों मसीही मंडली के नाम, और उनके तरफ से जौन हैं और जौन रहे हैं और जौन आने वाले हैं, और उन सातों आत्मन के तरफ से जौन उनके सिंहासन के आगे हैं, और यीशु मसीह के तरफ से जौन विश्वास के काबिल गवाह है और मरे माँ से जी उठे वाले माही पहले उठा और धरती के राजन के ऊपर गला शासन करे वाले आही, तो वहीं पंचन कहीं कृपा और शांति मिलत रहा है कु हमसे पंचन से प्रेम करत है, और उन अपने खून के द्वारा हमें पंचन कहीं पापन से छोड़ाई नहीं। और हमाही पंचन काहीं एक ठे राज और अपने पिता परमात्मा के खातिर याजक घलाय बनाए दिहिनी। उन्हीं के महिमा और सामर्थ जुगन जुगन तक रहे, आमीन। देखा ऊ बदरिन के साथ आने वाले हैं, और हर एक आँखी उन्हीं देखी, यहाँ तक कि जौन उन्हीं बेदिन रहा है ऊ पंचे घलाए उन्हीं देखी हैं, और धरती के सगले कुल उनके कारण छाती पीटी हैं, या जरूर हुई, आमीन। प्रभु परमात्मा जौन है और जौन रहे हैं और जौन आने वाले हैं, जौन सबसे शक्तिशाली हैं, यह कहा थे, हम ही अल्फा और ओमेगा हैं। हम यूहन्ना जौन तुहार पंचन के भाई और यीशु के कष्ट और राज और धीरज माही तुहार पंचन के सहभागी आहन, परमात्मा के वचन और यीशु के गवाही के कारण पतमुस नाम के टापू माही रहन हैं। हम प्रभु के दिन आत्मा माही आए गयन और अपने पीछे तुरही की नाई बड़ा बोल यह कहत सुनन कि जौन कुछ तू देखते है वही किताब माही लिखी के सातों मसीही मंडलिन के लगे पढ़ाई दिया, अर्थात इफिसुस और इस्मुरना और पिरकुमुन और थुआतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया काहीं। तब हम उन्हीं देखें के खातिर जौन हमसे बोलत रहे हैं आपन मुंह फेरन, और पीछे फिर के हम सोने के 7 ठे दीवटन काहीं देगन, और उन दीवटन के बीच माही मनई के लड़का की नाही एक ठे मनसेरुआ काहीं देखेन जौन गोड़ेन तक के ओन्ना पहिरे और छाती माही सोने के पट्टा बांधे रहे हैं। उनकर मूड और बार उजर ऊन और पालक किनाई उजर रहे हैं, और उनकर आँखी आगी के लपट किनाई रही हैं, और उनकर बोर उत्तम पीतल किनाई रहे हैं जौन मानो भट्ठी माही तपाए के हुए, और उनकर बोल खूब पानी के बोल किनाई रहा है, और ऊ अपने दहिने हाथ माही 7 ठे तरैया ले रहे हैं, और उनके मुँह से 2 धार वाली चो तलवार निकल रही है, और उनकर मुँह ऐसा चमकत रहा है जैसन सूरज तेज घाम के समय चमकत है। जब हम उन्हें देखें तो उनके गोड़ेन माही लहास की नाई गिर पड़ेन, और उई हमारे ऊपर आपन दहिना हाथ धइ के यह कहिन की, दयामा हम पहल और अंतिम और जिंदा हैं। हम मर गए और अब देखा हम जुगन जुगन तक जिंदा रहा, और मौत और अघोरों के उघनी हमारे लगे हैं। ऐसे जौन बातें तू देखे रहा और जौन बातें हुई रही हैं और जौन बात वहीं होई वाली हैं, ऊंसा गलिन कहीं लिख लिया। और ऊँ सातों तरजन के भेद जिन्हीं तू हमारे दहिने हाथ माही देख रहे है, और ऊँ सातों सोने के दीवटन के भेद ऊँ 7 ठे तरैया सातों मसीही मंडलिन के दूत आही, और ऊँ सातों दीवट 7 ठे मसीही मंडली आही। फिर यीशुस के मसीही मंडली के दूत का ही यह लिखा कि जौन सातों तरैया अपने दहिने हाथ माही लए हैं और सोने के सातों दीवटन के बीच माही चलत फिरत हैं, ऊ यह कहा थे कि हम तुम्हारे काम और मेहनत और तुम्हारे धीरज कहीं जानित हैं, और यह भलाए कि तू बुरे मनइन कहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते आया, और जौन अपने आप का ही यीशु मसीह के खास इला कहा थे, और आही ना उन्हीं पंचन का ही घला तू जांच परखी के जबरा पाया है।
और तू धीरज धरते हया और हमारे नाम के खातिर दुख उठावत उठावत थके नहीं आया। पै हम ही तुम्हारे विरोध माही यह कहा है कि तुम अपन पहले किनाई प्रेम कर छोड़ दिया है। तू हमसे पहले कितना प्रेम करत रहे है और अब कितना प्रेम करते है, वही शुद्ध कही के पश्चाताप करा और पहले की नाई काम करा। और अगर तू पश्चाताप न करिया तो हम तुम्हारे लगे आए के तुम्हारे दीवट कहीं वह जगह से हटाए दे। पै हाँ तुम्हारे माही यह बात कहा है कि तू गलत शिक्षा देने वाले निकुलाई दल के कामों से नफरत करते हया जिनसे हम नफरत करी थन। जेखर सुने के मन होय वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडलिन से का कहा था। जौन विजय पाई ओही हम वह जीवन के देवा माँ से जौन परमात्मा के स्वर्ग राज माही है हर खाई काही दे। इस मुरना के मसीही मंडली के दूत काही जा लिखा की जौन पहले और अंतिमा ही जौन मरी के तय और अब जिंदा होई दे हैं वो यह कहा थे कि हम तुम्हारे कष्ट और गरीबी कहीं जानित हैं और जौन मनई अपने आप कहीं यहूदी कहा थे और आही न बल्कि शैतान के सभा आही उनके बुआई कहीं घला जानित हैं। जौन कष्ट तुम्हें उठावे परी उनसे डरा न काहे कि देखा शैतान तुम्हारे पंचन माँ से कईयत जनन काही जेल माही डाहे वाला है। जौने तू पंचे जांचे परखे जा और तुहई पंचन काही 10 दिन तक कष्ट उठामई परी प्राण दें तक विश्वासी रहा तो हम तुहई जीवन के मुकुट दें। जेखा सुने के मन होय वह सुन ले कि पवित्रात्मा मसीही मंडलिन से का कहा था। जौन विजय पाई ओही दूसर मौत से हानि न पहुंची। तीर गमुन के मसीही मंडली के दूत काही यह लिखा की जिन खेला थे द्विधार वाली दिगही चौक तलवार ही ऊ यह कहते कि हम यह तो जानित हयन कि तू वहां रहते हया जहाँ शैतान के सिंहासन है और तू हमारे नाम माही बने रहते हया और हमारे ऊपर विश्वास करे से उन दिनन माही पीछे नहीं हटया जौने माही हमार विश्वास के काबिल गवाह अंतिपास तुम्हारे पंचन के बीच माही वह जगह माही मार डारागा जहाँ शैतान रहा था। पर हम ही तुम्हारे विरोध माही कुछ बातें कहा है काहे कि तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसा है जौन बिलाम के शिक्षा कहीं मानत हैं जौन बालाक आजा कहीं इजराइलियन के आगे ठोकर के कारण रखें सिखाइस कि ऊ पंचे मूर्तिन के ऊपर चढ़ाई चीजन कहीं खाएं और बेविचार करें। उहे ने तुम्हारे यहाँ कुछ तो ऐसा है जौन गलत शिक्षा दे वाले ही कुलाई दल के शिक्षा काही मामा थे। ऐसे मन फिराबा नहीं तो हम तुम्हारे लगे हर दिन आई के अपने मुँह के तलवार से उनके साथ लगा। और जेखा सुने के मन होए वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडली से का कहा था। जे विजय पाई ओही हम न देखाए वाले मन्नामा से दे और ओही एक ठे उजर पथरा घलाज दे और वह पथरा माही के एक ठे नाम भलाई लिखा होई जे ही ओही पामे वाले के अलावा और को न जानी। थुआतीरा के मसीही मंडली के दूत गाही यह लिखा परमात्मा के लड़का जिनखर आखी आखी के लपट किनाई हैं और जिनखर घोर उत्तम पीतल किनाई हैं ऊ यह कहा थे कि
हम तुम्हारे कामन और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज का ही जानी थयन और यह दानी थयन कि तुम्हार पिछले काम पहले कामन से बढ़ के हैं। पै हम ही तुम्हारे विरोध माहिया कहाँ कहा है कि तुम वह मेहरिया इजेबेल कहीं रहाई देते हया, जौन अपने आप कहीं परमात्मा के संदेश बतामे वाली कहा थी, वह अपने शिक्षा से हमारे सेवकन कहीं व्यभिचार करें और मूर्तिन के आगे चढ़ाई चीजन कहीं खाए के खातिर बहकावत ही। हमो ही मन फिरामे के खातिर मौका दिहन, पर वह अपने दे विचार से मन नहीं फिरामे जा है। देखा हम ओही घोर कष्ट मही डारी थयन और जे ओखे साथ व्यभिचार करत थे। अगर ऊ पंचे ओखी की नाई कामन से अपने मन काही द बदनी है तो हम उन्हू काही घोर कष्ट मही डारब। हम ओखे लड़किया बिटियन कहीं मार डारब और तब सगरी मसीही मंडली जान ली हैं कि हृदय और मन कहीं जांचे परखे वाले हम ही नाहन, और हम तुम्हारे पंचन में से हर एक कहीं उनके कामन के मुताबिक बदला देन। पै तू पंचे थुआ तीरा के बाकी मनाइन से जतने या शिक्षा काही नहीं माने और ऊ बातन काही जिन्हीं शैतान के गहिल बातें कहा थे नहीं जनते आया, या कही थयन कि हम तुम्हारे पंचन के ऊपर और बोझ न डारल। पर हाँ जो तुम्हारे पंचन के लगे है वही हमारे आमय तक थाम में रहा। जे विजय पाई और हमारे कामन के मुताबिक अंत तक करत रही, वही हम जाति जाति के मन इनके ऊपर अधिकार दे। और वो लोहे के राज बंद लाए उनके ऊपर राज करी, जौन में कुम्हार के मारपी के बर्तन चकना चूर हो जाते। हम घलाए ऐसे अधिकार अपने पिता से पायन हैं। और हम ओही भिनसारे के तैया दे। जेखर सुने के मन होए वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडलिन से का कहत है। सरदीस के मसीही मंडली के दूत का ही यह लिखा, जिनके लगे परमात्मा के साथ थे आत्मा और साथ थे तरैया हनी, ऊ यह कहा थे कि हम तुम्हारे कावम का ही जानित हैं कि तू जिंदा तक होते है पहया मैं। जागत रहा और उन चीजन काही जौन बाकी रह गई हैं और जौन मिटे वाली हैं उन्हें मजबूत करा, काहे कि हम तुम्हारे कौनो काम काही अपने परमात्मा के नजर में ही पूर्ण नहीं पान। ऐसे सुधि करा कि तू कैसन शिक्षा पाया तय और सुने रहे हया ओहिन माही बने रहा और पश्चाताप करा। अगर तू जागत न रही हा तो हम चोर की नाई आए जाप और तू बिल्कुल न जाने पैहा कि हम कौने घड़ी तुम्हारे ऊपर आए पाप। पै हाँ सरदीस माही तुम्हारे यहाँ कुछ ऐसन बनाई हैं जौन अपने अपने वन्हन कहीं अशुद्ध नहीं किहिन। ऊ पंचे उजर ओन्हा पहे हमारे साथ घुन हैं, काहे कि ऊ पंचे एक है काबिल हैं। जे विजय पाई ओही इहे मेर उजर ओन्हा पहिरावा जाई, और हम ओखर नाम जीवन की किताब में से कौनो मेर से न काटब, पै ओखर नाम अपने पिता और उनके स्वर्ग दूतन के आगे मान लेन। जेखा सुने के मन होए वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडलिन से का कहत है। और फिलकिया के मसीही मंडली के दूत का यह लिखा कि जौन पवित्र और सच्चे हैं और जेके लगे राजा दाऊद के उभरनी है, जेके खोले कहीं को बंद नहीं कर सके और बंद की कहीं को खोल नहीं सके। यह कहा थे कि
हम तुम्हारे कामन कहीं जानित हैं। देखा हम तुम्हारे आगे एक ठे दुआरा खोल के रखे हैं, जौने कहीं को बंद नहीं कही सका। तुम्हार शक्ति थोड़ी कहीं है, तऊ तू हमारे वचन कहीं पालन किए है और हमारे नाम कहीं इनकार नहीं किए है। देखा हम उन शैतान के पीछे चले वाले कहीं तुम्हारे काबू माही कई देव जौन खुद कहीं यहूदी कहा थे पै आही ना बल्कि ऊ झूठ बोले वाले आही। देखा हम ऐसा करब कि ऊ तुम्हारे गोलन गिरी हैं और ये जान ले हैं कि हम तुमसे प्रेम करी थे। हम तुम्हें धीरज धरे के खातिर कहें तय तू धीरज धरे हया। ऐसे हम तुम्हें परीक्षक व समय बचाई के रखब जौन धरती माही रहे वाले के जांचे परखे के खातिर सगले संसार माही आमे वाली है। हम हर बिन आमे वाले हैं जौन कुछ तुम्हारे लगे है ओही थामे रहा कि जौने को तुम्हार मुकुट छाए न पावे। जे विजय पाई ओही हम परमात्मा के मंदिर माही एक ठे खम्भा बनाऊ और वह पुण्य कबहू पहिरे न निकरी। और हम अपने परमात्मा के नाम और अपने परमात्मा के शहर अर्थात नवा यरूशलेम शहर के नाम जौन हमारे परमात्मा के लगे से अर्थात स्वर्ग से उतरे वाला है और आपन नवा नाम ओखे ऊपर लिखब। जेकर सुने के मन हो वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडली से का कहत है। और लौदीकिया के मसीही मंडली के दूत कहिया लिखा कि जौन आमीन और विश्वास के काबिल और सच्चे गवाह हैं और परमात्मा के सृष्टि के मूल कारण ही यह कहते हैं कि हम तोहरे कामन का ही जानित हैं कि तू न तो ठंडे हया और न गरम, यह भला होत कि तू ठंडे या कि गरम होत या। ऐसे कि तू कुन हया और न ठंडा है और न गर्म है। हम तो ही अपने मुँह से दिले वाले हैं। तू जौन यह कहते है कि हम धनी हैं और धनवान हो गए हैं और हमें कौनो चीज की कमी नहीं आए और यह नहीं जानते आया कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और आंधा और नंगा है। एहिन से हम तो यह सलाह दी जायन कि आगी माही तपाबा सोन हमसे मोल लाई लिया कि धनी हुई जा और उजर वन्हा लाई लिया कि ओही पहिर के तोहई अपने नंगापन के लज्जा ना हो और अपने आँखिन माही लगामे के खातिर सुरमा लाई लिया कि तू देखे लागा। और हम जैसे जैसे प्रेम करी थयन उ सगलेन का ही डांट फटकार लगाई थयन। ऐसे उत्साही बना और मन फिरावा। देखा हम दूरा माही ठाढ़े खटखटाई थयन। अगर को हमार बोल सुनी के दूरा खोली तो हम ओके भीतर आई के ओके साथ खाना खा और वो हमारे साथ। जे विजय पाई वही हम अपने साथ अपने सिंहासन माही बैठाऊ जैसन हम भवाए विजय पाई के अपने पिता के साथ उनके सिंहासन माही बैठ गयन है। जेखा सुने के मन होए वह सुन ले कि पवित्र आत्मा मसीही मंडलिन से का कहा था। ई बाकन के बाद जब हम नजर उठाई के देखें का देखित हैं कि स्वर्ग माही एक द्वारा खुला है और जे ही हम पहले तुरही कि नाही आवाज से अपने साथ बातें का सुने रहन हैं उन कहा थे कि यहाँ ऊपर आए जा और हम उ बातें तो ही दिखाओ जिनकर ई बातन के बाद पूर हो जरूरी है। और तुरंत हम पवित्र आत्मा से भर गन और का देखी थन कि एक सिंहासन स्वर्ग में ही धरा है और वह सिंहासन के ऊपर को बैठे और जब ओके ऊपर बैठे उनकर शोभा या सब और गोवेद रतन की नाई दिखाई दे थी। और वह सिंहासन के चारू कैती मरकत रतन की नाई एक ठे मेघधनुष दिखाई देत है। और वह सिंहासन के चारू कैती 24 सिंहासन है और इन सिंहासनन के ऊपर 24 अगुआ उजर ओढ़ना पहिरे बैठे और उनके मुड़न माही सोने के मुकुट हैं। और वह सिंहासन में से बिजली और गरजब नहीं करत थे। और सिंहासन के आगे हाथी के 7 ठे दिया जल रहे हैं। वो परमात्मा के 7 ठे आत्मा ही। और वह सिंहासन के आसपास शीशा की नाई चमकदार पारदर्शी समुद्र है और बीच में ही सिंहासन के आसपास 4 ठे जिंदा प्राणी हैं जिनके आगे पीछे आँखी आँखी हैं।
पहल प्राणी से किनाई है, अब दूसर प्राणी बर्धा किनाई है, और तीसरे प्राणी के मुंह मनई किनाई है, और चौथ प्राणी उड़द चील किनाई है। और चराहू प्राणीन के छठ छठ पखना है, और चारू कैती और भीतर आँखिन आँखी हैं। और ऊ पंचे रातों दिना बिना आराम किए यह कहत रहा थे कि पवित्र 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 प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान जौन रहे हैं और जौन है और जौन आमय वाले हैं। और जब ऊ प्राणी उनकर जौन सिंहासन माही बैठे और जौन जुगन जुगन से जिंदा हैं महिमा और मान सम्मान और धन्यवाद करी हैं। तब 24 अंगुआ सिंहासन माही बैठे वाले के आगे गिर पड़ी हैं और उन्हीं जौन जुगन जुगन से जिंदा हैं प्रणाम करी हैं और आपन आपन मुकुट सिंहासन के आगे यह कहत धई दी हैं कि हे हमार पंचन के प्रभु और परमात्मा अपने महिमा और मान सम्मान और सामर्थ के काबिल हैं, काहे कि अपने सगली चीजन कहीं बनायन है और ऊ अपने के मर्जी से बनाई गे रही हैं और बनाई गई हैं। और जौन सिंहासन माही बैठ रहे हैं हम उनके दाहिने हाथ माही एक ठे किताब देखन जौन भीतर और बाहर लिखी रही है और वह 7 मुहर लगाए के बंद किन गे रही है। फिर हम एक ठे बलवान स्वर्गदूत काहीं देखन जौन तेज आवाज से यह प्रचार करत रहे हैं कि यह किताब काहे खोले और एकर मुहर तोड़ने के काबिल को है। और न स्वर्ग माही न धरती माही न धरती के नीचे को हुआ किताब काहीं खोले और ओके ऊपर नजर डारे के काबिल निकला। तब हम फूट फूटी के रोमय लागेन काहे कि वह किताब काहीं खोले या कि ओके ऊपर नजर डारे के काबिल कोहू नहीं मिला। तब ऊ अंगुअन में से एक जने हमसे कहिन, न रोबा देखा, यहूदा के कुल के हुआ शेर जौन राजा दाऊद के वंशज आही वह किताब कहीं खोलें और ओकर 7 मोहर टोरे के खातिर विजयी भी हैं। और हम वह सिंहासन और चारू जिंदा प्राणीन और ऊ अंगून के बीच महिमानो एक ठे बद की नेमना ठाड़ देखन ओके 7 छे सिंह और 7 छे आँखी रही हैं कि परमात्मा के 7 आत्मा आही जिन्हें परमात्मा सगली धरती के ऊपर पठैनी। आई के उनके दाहिने हाथ से जौन सिंहासन के ऊपर बैठ रहे हैं वह किताब लाई लिहिन। और जब ऊ किताब लाई लिहिन ता ऊ चारू जिन्ना प्राणी और 24 अंगुआ व मेमना के आगे गिर पड़े और हरे के हाथ माही बीना और महके वाली चीजन से भरे सोने के खुरबा रहे हैं। ई तपवित्र लोगन के प्रार्थना आई। और ऊ पंच यह नवा गाना गामय लागे कि अपने इलाकी काप काहीं लें और केकर मोरे खोले के काबिल हैं, काहे कि अपना बध होई के अपने खून से हरेक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमात्मा के खातिर लोगन काहीं मोल लिहन हैं। और उन्हीं हमारे पंचन के परमात्मा के खातिर एठे राज और यादव बनायन हैं और वो पंचे धरती के ऊपर राज करत हैं। और जब हम देखन तब वह सिंहासन और उन प्राणीन और उन के चारू कैती खूब स्वर्ग दूतन के बोल सुनन जिनकर गिनती लाखन करोड़न के रही है। और ऊ चरण से कहत रहे हैं कि बध की निम्न सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और मान सम्मान और महिमा और बड़ाई के काबिल हैं। तब हम स्वर्ग माही और धरती के ऊपर और धरती के नीचे और समुद्र के बनाई सगली चीजन काही और सब कुछ काही जौन उन माही है यह कहत सुनैन की जौन सिंहासन के ऊपर बैठे उनका और मेमना के धन्यवाद और मान सम्मान और महिमा और राज जुगन जुगन तक रहा है।
और चारों जिंदा प्राणी आमीन कहिन और अंगुआ रोग मुंह के बल गिर के गोड़न गिरे। उन हम देखें कि मेमना उन सातों मुहरन में से एक ठे कहीं खोलिन और उन चारों प्राणीन में से एक ठे के गर्जे की नाई बोर सुनान की। आरा और हम ही एक ठे उजर घोड़ा दिखाई दीस और ओखर सवार धनुष लाए है और वही एक ठे मुकुट दीनगा और वह विजय की नाही विजय यात्रा के खातिर निकर पड़ा। और जब मेमना दूसर मुहर खोलिन त हम दूसरे प्राणी का ही यह कहत सुनन की पाप ओके बाद एक ठे और घोड़ा निकरा जो लाल रंग के रहा है। ओके सवार का ही यह अधिकार देंगा कि धरती के ऊपर से मेल जोल का ही उठाए ले जौने मना एक दूसरे के कत्ल करें और वही एक ठे बड़ी तलवार देंगे। और जब मेमना तीसर मुहर खोलिन तहन तीसरे प्राणी का ही यह कहत सुनन की आवा और हम ही एक ठे करिया घोड़ा दिखान और ओके सवार के हाथे में ही एक ठे तौलाना रहा है। और हम उन चारों प्राणीन के बीच में से एक ठे बोल यह कहत सुनन की एक दिनार के शेर भर ओहूं और एक दिनार के 3 शेर जबा पे जैतून के तेल और अंगूर के रस के नुकसान न किया। और जब मेमना चौथ मुहर खोलिन त हम चौथ प्राणी के बोल यह कहत सुनन की आ और हम ही एक ठे पियर घोड़ा दिखान और ओके सवार के नाम मौत है और अधोलोक ओके पीछे पीछे है और उन्हीं धरती के 1/4 भाग के ऊपर यह अधिकार देंगा कि तलवार और अकाल और महामारी और धरती के वन पशुअन के द्वारा मनन का ही मारी डालें। और जब मेमना पश्चिमी मुहर खोलिन त हम स्वर्ग की वेदी के नीचे उनके प्राणन का ही देखें जो परमात्मा के वचन के कारण और वह गवाही के कारण जो उपंचे दीन रहा है बद कीन गे रहे हैं। उपंचे खूब चंडे गोहराई के कहिन हे मालिक एक पवित्र और सत्य अपना कल तक न्याय न करार और धरती के रहाय वाले से हमारे खून के बदला कल तक न ले। और उनमें से हर एक जन काही उजर अन्ना दीनगा और उनसे कहागा कि और थोड़ी देर तक आराम करा जब तक तुम्हार पंचन के साथी सेवक लोग और भाई लोग जौन तुम्हारिन की नाई बद होने वाले हैं उन्हों के घलाए गिनती पूर्ण न हो जाए। और जब मेमना छठवीं मुहर खोलिन त हम देखें कि एक बड़ा भुइडोर भा और सूरज कमल की नाई करिया और पूरी जनहैया खून की नाई होगी और आकाश के तरैना धरती के ऊपर ऐसन गिर पड़ी जैसन तेज आंधी से हाल के अंजीर के बिरबा में से कच्चे फर झरा थे और आकाश ऐसन सरकी गा जैसन चिट्ठी लपेटे से सरकी जाती और हरे पहाड़ और टापू अपने जगह से तरी गई और धरती के राजा और प्रधान और मुखिया और धनमान और समर्थी लोग और हर एक दास और हर एक आजाद पहाड़न के खोहन माही और चट्टानन माही जाय के लुक गई और पहाड़न और चट्टानन से कहाँ लागे हमारे ऊपर गिर पड़ा और हम ही पंचन का ही उनके मुँह से जौन सिंहासन के ऊपर बैठे और मेमना के कोप से लुका लिया काहे कि उनके कोप के भयानक दिन आए पहुंचा है अब कोट है हर सकत है। देखे बाद हम धरती के चरहू कोनमा माही 4 ठे स्वर्गदूतन काही खार देखें ऊ पंचे धरती के चरहू हवा काही रोके रहे हैं जौने धरती या कि समुद्र या कि कौनो बिरबन के ऊपर हवा न चाहे। फिर हम एक ठे और स्वर्गदूत काही जिंदा परमात्मा के मुहर ला पूर्व से ऊपर कैती आवत देखें उन चारहों स्वर्गदूतन से जिन्हीं धरती और समुद्र के नुकसान कारण के अधिकार दिन गतए खूब चंडे गौराय के कहिन जब तक हम अपने परमात्मा के सेवकन के इलारे में ही मुहर न लगाते तब तक धरती और समुद्र और बिरबन का ही नुकसान न पहुंचा है। और जिनके ऊपर मुहर लगाई गई रही है
हम उनकर गिनती सुनन अर्थात इजराइल के संतानन के सगले कुलन में से 1,44,000 मनइन के ऊपर मुहर लगाई गई। यहूदा के कुल में से 12,000 के ऊपर मुहर लगाई गए, और रूबेन के कुल में से 12,000 के ऊपर, और गाद के कुल में से 12,000 के ऊपर, और आसेर के कुल में से 12,000 के ऊपर, और नप्ताली के कुल में से 12,000 के ऊपर, और मनस्सी के कुल में से 12,000 के ऊपर, समौन के कुल में से 12,000 के ऊपर, लेवी के कुल में से 12,000 के ऊपर, इस्साकार के कुल में से 12,000 के ऊपर, जबूलून के कुल में से 12,000 के ऊपर, यूसुफ के कुल में से 12,000 के ऊपर, और बिन्यामीन के कुल में से 12,000 के ऊपर मुहर लगाई गई। देखे बाद हम देखें कि हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसा बड़ी भीड़ जौने कहीं को गिन नहीं सकत रहा है। उजर ओना पहिदे और अपने हाथन माही खजूर के डेरैयन कहीं लाए सिंहासन के आगे और मेमना के आगे ठाड़ रही, और खूब चंडे चिल्लाई के कहा थी कि मुक्ति के खातिर हमारे पंचन के परमात्मा के जौन सिंहासन के ऊपर बैठे हैं और मेमना के जय जयकार होए। और सगले स्वर्गदूत व सिंहासन और अमुअन और चरहु जिंदा प्राणी के चारू कति ठाड़ हैं। फिर ऊ पंचे सिंहासन के आगे मुंह के बल गिर पड़े और परमात्मा के गोड़न गिर के कहिन, आमीन। हमारे पंचन के परमात्मा के भाई और महिमा और ज्ञान और धन्यवाद और मान सम्मान और सामर्थ और शक्ति जुगन जुगन तक बनी रहा। आमीन। तब अम्बुअन में से एक जने हमसे कहिन, मी उजर ओढ़ना पहने को आही और कहाँ से आए हैं? हम उनसे कहन, हे मालिक अपने जानी दयन। तब ऊ हमसे कहिन, ई ऊ पंचे आही जौन व महाकष्ट से निकल के आए हैं। ई पंचे अपने अपने वन्हन काही मेमना के खून से धोई के उजर की नहीं। यह कारण से ऊ पंचे परमात्मा के सिंहासन के आगे हैं और उनके मंदिर माही दिन रात उनकर सेवा करते हैं, और जौन सिंहासन माही बैठे हैं उनके उधर आतन तंबू ठाड़ कर हैं। और पुनि ऊ पंचे भूखे किया से ना ही हैं और ना उनके ऊपर घाम ना कौना तबन पाई। खाहे कि मेमना जौन सिंहासन के बीच माही हैं उनकर देखभाल करी हैं, और उन्हीं पंचन काही जीवन रूपी पानी के जिन्नन के लगे लय जावा करी हैं, और परमात्मा उनके आँखिन से सगले आंसू पोंछ डरी हैं। और जब मेमना सतमी मुहर खोलिन त स्वर्ग माही आधा घंटा तक सन्नाटा छाएगा। तब हम उन सतहु स्वर्ग दूतन काही देखें जौन परमात्मा के आगे ठाड़ रहा थे, और उन्हीं 7 चतुरही दिन गई। ओके बाद एक ठे और स्वर्ग दूत सोने के धूपदानी ले आए और बेदी के लरे ठाड़ भे, और उन्हें खूब काही धूप दीनगा कि सगले पवित्र मनन के प्रार्थनन के साथ सोने की वह बेदी माही जौन सिंहासन के आगे है चढ़ामे। और वह धूप के धुआं पवित्र मनन के प्रार्थनन समेत स्वर्गदूत के हाथ से परमात्मा के आगे पहुंचेगा। तब स्वर्गदूत धूपदानी लेके वो माही बेदी की आगी भरिन और धरती माही डार दीहिन। ऐसे गरजब और भारी बोल और बिजली चमकई लागी और भूडोल होई लागे। तब उन सतहु स्वर्गदूत जिनके लरे 7 ठे तुरही रही हैं उन्हें फूंके के खातिर तैयार भे। पहिल स्वर्गदूत तुरही फूकिन सरकुल से मिले ओला और आगे उत्पन्न भे, और धरती माही डारी गे, और धरती के 1/3 हिस्सा जाएगा और 1/3 बिरबा जरी गे, और सगला हरियर चारा घलाए जरी गे। दूसर स्वर्गदूत तुरही फूकिन समानो आगी की नाई जरत एक ठे बड़ा भारी पहाड़ समुद्र माही डारागा, और समुद्र के 1/3 हिस्सा खून हुईगा। और समुद्र के 1/3 जीव जंतु मर गए और 1/3 जिहाज नाश हुई गए। तीसर स्वर्गदूत तुरही फूकिन और एक बड़ी भारी तरैया जो मसाल की नाई जरत रही है स्वर्ग से टूट और नदियन के 1/3 हिस्सा माही और पानी के ढिन्नन माही आएगी। वह तरैया के नाम नागदौना है,
और पानी के 1/3 हिस्सा नाक दौना बिरबा की नाई करू होइगा और खूब मनाई पानी के करू हो जाए से मर गई। तौत सोरा दूध तुरही फूकिन और सूरज के 1/3 हिस्सा और जोनैया के 1/3 हिस्सा और तरैयन के 1/3 हिस्सा माही विपत्ति आगे, यहाँ तक कि उनकर 1/3 हिस्सा माही अंधियार होगा और दिन और रात के 1/3 हिस्सा माही घलाय अंधियार होगा। और जब हम पुनि देखन त आकाश के बीच माही एक ठे चील काही उड़त और खूब चंडे यह कहत सुनन उ तीनों स्वर्ग दूतन के तुरहिन के बोल के कारण जिनखर फूंकब अबे बाकी है, धरती माही रहा वाले इनके ऊपर घोर विपत्ति आमे वाली ही। जब पांचवा स्वर्गदूत तुरही फूकिन त हम स्वर्ग से धरती के ऊपर एक ठे तरैया गिरत देखल और उन्हें अथाह कुंड के उघन्नी दिन गे। और ऊ अथाह कुंड काही खोलिन और कुंड में से बड़ी भट्टी की नाई धुआं उठा और कुंड के धुआं से सूरज और हवा माही धारियां नियार हो गया और वह धुआं में से धरती माही हिलती निकली और उन्हें दीचिन की नाई शक्ति दिन के और उनसे कहा था कि न धरती के चारा काही न कौना हरियरी काही न कौना बिरदा काही नुकसान पहुंचा मैं, केवल उन मनाइन काही नुकसान पहुंचा मैं जिनके लिलारे माही परमात्मा के मुहर नहीं लगी और उनके दिन काही मनाइन काही मारी जा रहे के त नहीं त मनाइन काही 5 महीना तक सिया गए के अनुमति दिन है और उनकर तीरा ऐसा नहीं है जैसन दीची के उड़ा मारे से मनाइन काही होती। उन दिनन माही मनाई मौत काही दूरी है और न पाई है और मरे की इच्छा करी है और मौत उनसे दूरी है। और उन चीजन के आकार भलाई के खातिर तैयार घोड़न की नाई रहा है और उनके मुड़े माही मानो सोने के मुकुट रहे हैं और उनकर मुंह मनाइन की नाई रहे हैं। और उनकर बाल मेहरियन के बार की नाई और दांत शेरन की नाई रहे हैं और ऊ पंचे लोहे की नाई झिलम पहले रहे हैं और उनके पकड़न की आवाज ऐसन रही है जैसन रकन और खुद घोड़न के हम लड़ाई माही दौलत हुई और उनकर पूछ दीक्षिन की नाई रही हैं और उनमा उड़ा रहे हैं और उन्हें 5 महीना तक मनाई कहीं दुख पहुँचाने की जन शक्ति मिली रही है, वह उनके पूछन माही रही है। अथाह कुंड के दूत उनके ऊपर राजा रहा है, ओकर नाम इब्रानी भाषा माही अबद्दोन और यूनानी भाषा माही अपुल्योन है। पहल विपत्ति बीत चुकी, देखा अब इनके बाद द्वितीय विपत्ति और आने वाली है। जब छठमा स्वर्गदूत तुरही फूकिन त जौन सोने की बेटी परमात्मा के आंके है ओके सी नन में से हम ऐसा बोल सुनन मानो छठाई स्वर्गदूत से जिनके लगे तुरही रही है को कही रहे हैं कि चारे स्वर्ग दूतन काही जौन बड़ी नदिया फरात के लगे बधे हैं ओंगे और ऊंचे आरुष दूत खोल देंगे जौन वह घड़ी और दिन और महीना और बारिश के खातिर तैयार किए रहे हैं कि मनाइन के 1/3 हिस्सा का ही मारी डालें। उनके फौज के सवारन की 20 करोड़ रही आए। यह बात कहीं हम सुनन और हम अही यह दर्शन माही घोड़ा और उनखर ऐसा सवार दिखाई दीन जिनखर झिलम आगी की नाई लाल और धूमकांत की नाई नीली और गंधा की नाई पियर रही हैं और उन घोड़न के मूर शेरन के मूरन की नाई रहे हैं और उनके मुँह से आगी और धुआं और गंधक निकलत रहे हैं। ये तीनों महामारीन अर्थात आगी और धुआं और गंधक से जौन उनके मुँह से निकलत रहे हैं 1/3 मनाई मारी डालेगी। काहे कि उन घोड़न की शक्ति उनके मुँह और उनके पूंछन माही रही ऐसे कि उनकर पूंछ सापन की नाई रही हैं और उनके पूंछन माही मूर घला रहे हैं और उन्हीं से पंचे पीरा पहुंचावत रहे हैं। और बाकी मनई जौन ऊ महामारिन से नहीं मरे रहे आही अपने हाथन के कामन से मन नहीं फिराइन कु पंचे बुरी आत्मन के पूजा करत रह गए
और सोन चांदी और पीतल और पथरा और लकड़ी के मूर्तिन के पूजा करब घलाय नहीं छोड़िन, जौन न देख सकती यहीं, न सुन सकती यहीं, न चल सकती यहीं। और जौन हत्या और टोना और व्यभिचार और चोरी ऊ पंचे किहिन रहा है, उनसे मन नहीं फिराए। हम पुण्य एक ठे और शक्तिशाली स्वर्ग दूत कहीं बदरी ओढ़े स्वर्ग से उतरत देखें, और उनके मुड़े माही इंद्रधनुष रहा है, और उनकर मुंह सूरज की नाई और उनकर गोड़ आगी के खम्मा की नाई रहे हैं। उनके हाथ माही एक ठे छोट का खुली किताब रही है, ऊ आपन दहिना कोड़ समुद्र माही और बामा धरती माही धरिन। और ऐसन चंडे चिल्लाने जैसन शेर गरजत को, और जब ऊँट चिल्लाने का गरजे के साथ ठे बोर सुनाई दीन। जब गरजे के सतहु बोर सुनाई दे चुके तो हम इखे बाले रहन हैं, और हम स्वर्ग से यह बोल सुनन की जौन बातें गरजें के उसात थे बोलन जे सुने है उन्हें गुप्त रखा और न लिखा। और जौने स्वर्ग दूत काही हम समुद्र और धरती माही ठाड़ देखन रहा है, ऊ आपन दहिना हाथ स्वर्ग कैती उठाइन, और परमात्मा जौन जुगन जुगन तक जिंदा रहा थे, जौन स्वर्ग और जौन कुछ ओ माही है, और धरती काही और जौन कुछ ओखे ऊपर है, और समुद्र काही और जौन कुछ ओ माही है बनाई ही, उन्हीं के कसम खाए के कहिन अब तक और देगी न होई। जौने दिन 27 पूत के तुरही के बोर सुनाई दे, वह दिन परमात्मा के गुप्त दे को हुई दे दैसन ऊ अपने सेवकन और संदेश बतावे वालेन के द्वारा बताए रहा है। और जौने बोल काही हम स्वर्ग से बोलत सुनन तय उपुनी हमसे बात करे लागे कि जा जौन स्वर्ग दूत समुद्र और धरती माही ठाड़ हैं, उनके हाथे के खुली किताब काही लई लिया। और हम स्वर्ग दूत के लगे जाय के कहन या छोट किताब काही हम ही दई दिया। ऊ हमसे कहिन ल्या यही धारा या तुहार पे कब तक करी पर तुम्हारे मुँहे माही माही पर की नाई मीठ लागी। ऐसे हम वह छोट किताब काही ऊ स्वर्ग दूत के हाथे से लाई के खा लिहन, वह हमारे मुँहे माही माही पर की नाई मीठ तलग, पर जब हम ओही खा लिहन तो हमार पेट करू हो गया। तब हमसे यह कहा का तो हैं खूब मनैन और जतियन और भाषण और राजन के बारे माही पूरी भविष्यवाणी करा पाई। ओके बाद हम ही नापाई के खातिर एक ठे सरकार न दीनगा, और कोऊ कहिस उठा और मातिमा के मंदिर और देवी का ही नाप लिया और ओमाही आराधना करें लालन के गिनती का आए मंदिर के बहिरे के अगना छोड़ दिया और ही न नापा आए कि वह गैर यहूदी लोगन का ही दीदा है और वो पंचे पवित्र शहर का ही 42 महीना तक गौरी हैं। और हम अपने जुटे गवाहन का ही यह अधिकार दे कि कार्ड और 1260 दिन का भविष्यवाणी करें। ई गवाह उन जैतून के दुठ बिरबा और दुठ दीबट आही जौन धरती काही बनाने वाले प्रभु के आगे ठाड़ रहा थे। और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहत है तो उनके मुँह से आगे निकल के उनके बैरिन का ही भाषा कही देती, और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाही तो जरूर यह मेरे से मार डाला जाए। उन्हें अधिकार है कि आकाश का ही बंद करें कि जौने उनके भविष्यवाणी के दिनन माही बदरी न बरसे, और उन्हें सगले पानी के ऊपर अधिकार है कि वही खून बनामाई, और जब जब चाहें तब तब धरती के ऊपर हर एक मेर के विपत्ति लई आमाए। और जब ऊ पंचे अपन गवाही दे चुकी हैं तब वह खतरनाक जानवर जौन अथाह कुंड में से निकली उनसे लड़ के उन्हें हरा देई और उन्हें मार डारी। उनकर लहास है वह बड़े शहर के चौराहा माही पड़ी रही हैं, जौन आत्मिक रीति से सदोम और मिस्र कहावत है, जहाँ उनकर प्रभु घलाय क्रूस माही चढ़ाए गे रहे हैं। और सगले मनाइन और कुलन और भाषण और जातियन में से मनाई उनके लहासन का ही 3.5 दिन तक देखत रही हैं, और उनके लहासन का ही कब्र माही धारा न देंगी हैं। धरती के रहने वाले उनके मौत से आनंदित और मगन हुई हैं, और एक दूसरे के लगे भेंट पठवाई हैं, काहे कि ई दोनों परमात्मा के संदेश बताने वाले धरती के रहने वाले का ही सताइन रहा है। पर 3.5 दिन के बाद परमात्मा की तरफ से जीवन की सांस उन माही समाई गए, और ऊ पंचे अपने घोड़े के बल ठाड़ हो गए, और उन्हें देखने वाले के ऊपर बड़ा भय छाएगा।
तब उन्हीं स्वर्ग से एक ठे बड़ा बोल सुनाई दी। यहाँ ऊपर यह सुन के ऊ पंचे बदरी के ऊपर सवार हुई के अपने बैरिन के देखत देखत स्वर्ग माही चढ़ी गई। फिर वहाँ समय एक ठे बड़ा भिंडोल भा और शहर के 10वां हिस्सा गिर पड़ा और वह भिंडोल से 7,000 मनई मारी गए और बाकी डराई गए और स्वर्ग के परमात्मा के बड़ाई की। दूसर विपत्ति बीत चुकी, देखा तीसर विपत्ति हरबिन आमे वाली ही। और जब सतमा दूत तुरही फूकिन त स्वर्ग माही एके बारे माही बड़े बड़े बोल होई लागे कि संसार के राज हमारे पंचन के प्रभु के और उनके मसीह के वही का है और उन जुगन जुगन तक राज करी हैं। तब 24 अगुआ जब परमात्मा के आगे अपने अपने सिंहासन माही बैठ रहे हैं, मुंह के बल गिर के परमात्मा के गोड़न गिर के यह कहाँ लागे, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा जौन हैं और जौन भय हैं, हम पंचे अपना के धन्यवाद करित हैं कि अपना अपने बड़ी सामर्थ कहीं काम लयाय के राज किहन है। और गैर यहूदी लोग क्रोध किहिन और अपना के को पाए पहुंचा है और वह समय आई गया है कि मारे मनइन के न्याय किन जाए और अपना के संदेश बतामे वाले सेवकन और पवित्र मनइन काही और उन छोट बड़न काही जौन अपना के नाम से डराथे बदला दिन जाए और धरती के बिगाड़े वाले नाश किन जाए। तब परमात्मा के जौन मंदिर स्वर्ग माही है वह खोलगा और उनके मंदिर माही उनके करार के संदूक दिखाई दीस और बिजली और बोल और गरजब और भूडोर भी और बड़े बड़े ओला गिरे। ओके बाद स्वर्ग माही एक ठे बड़ा चिन्ह दिखाई दीस, अर्थात एक ठे मेहरिया जौन सूरज ओढ़े रही है और जो नैया ओखे गोड़े के नीचे रही है और ओखे मुड़े माही 12 तरैयन के मुकुट रहा है। वह लड़का हाई भे और चिल्लात रही है काहे कि वह लड़का मुँह के पीरा माही परे का राहत रही है। एक ठे और चिन्ह स्वर्ग माही दिखाई दीस और देखा एक ठे बड़ा भारी लाल अधिकार रहा है जेके 7 ठे मुड़ और 10 ठे सींग रहे हैं और ओखे मुड़े माही 7 ठे राज मुकुट रहे हैं और ओखर पूछ आकाश के तरैयन के 1/3 हिस्सा काही खींच के धरती माही गिराए दीस। वह अजगर व मेहरिया के आगे जौन लड़का हाई रही है खार खार कि तब वह लड़का पैदा करे तब ओठे लड़का काही लीन ले। और वह मेहरिया के लड़का भाग जौन लोहे के राज दंड लय सगले जातियन के ऊपर राज करन वाला रहा है और वह लड़का एकाएक परमात्मा के लगे और उनके सिंहासन के लगे उठाए के पहुँचाए दी गए। और वह मेहरिया उमर जंगल माही भाग गए जहाँ परमात्मा के कार से कोके खातिर एक ठे जगह कल्लार किन गे रहे हैं ठीक वहाँ वह 1260 दिना तक पाली पोसीगा। तोखे बाद स्वर्ग माही लड़ाई है, मिकाइल और उनकर स्वर्ग दूत अधिगर से लड़ाई का ही निकले और अधिगर और ओखर दूत उनसे लड़े। तय जीत नहीं पाए और स्वर्ग माही उनके खातिर पूरी जगह नहीं रह गए। तब वह बड़ा भारी अधिकार अर्थात वह पुरान सांप जौन इबलीस और शैतान कहावत है और सगले संसार का ही भरमामय वाला धरती माही गिराए दीनगा और ओखर दूध घराए ओके साथ गिराए दीनगी। ओके बाद हम स्वर्ग से यह बड़ा बोल आवत सुनेन की अब हमारे पंचन के परमात्मा के मुक्ति और सामर्थ और राज और उनके मसीह के अधिकार प्रकट भा है कहे कि हमारे पंचन के भाई बहन के ऊपर दोष लगामई वाला जौन रात दिन हमारे पंचन के परमात्मा के आगे उनके ऊपर दोष लगावा करत रहा है गिराए दीन। और ऊ पंचे मेमना के खून के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण शैतान के ऊपर विजयी भी हैं और ऊ पंचे अपने प्राणन का ही प्यार नहीं जानिन यहाँ तक कि मौत घलाए सही लीन। यह कारण हे स्वर्गव और उनमा रहे वाला आनंद मनावा पै हे धरती और समुद्र तुम्हारे ऊपर बड़ी भारी विपत्ति आमे वाली है काहे कि शैतान बड़े क्रोध के साथ तुम्हारे लगे उतैया बा है काहे कि वह जानत है कि ओखर थोरिन कहीं समय और बचा है।
और जब अजीगर देखिस कि हम धरती माही गिराए दिन गन है तो वह मेहरिया कहीं जौन लड़का पैदा किहिस त सतामे के खातिर पीछा करेला। तो वह मेहरिया कहीं बड़े चील के तुखे पकना दिन गे कि वह सांप के आने से उड़ के जंगल माही वह जगह माही पहुंच जाए जहाँ साहेब 3 बरिस तक पाली पोसी जाए। और सांप वह मेहरिया के पीछे अपने मुँह से नदी किनाई पानी बहाए कि वही न नदी माही बहाए गए। पर धरती वह मेहरिया के मदद किहिस और अपन मुंह खोल के वह नदी कहीं जौन अजगर अपने मुँह से बहाइस रहा है किलिस। तर अजगर व मेहरिया के ऊपर क्रोधित भाग और ओके 25 संतान से जौन परमात्मा के हुक्मन कहीं मानत रहे हैं और यीशु के गवाही दे माही स्थिर रहे हैं उनसे लड़ाई कहीं था। तब हम एक खतरनाक जानवर कहीं समुद्र से निकलत देखें ओखे 10 सींग और 7 मुड़ रहे हैं। ओखे सींगन माही 10 राज मुकुट और ओखे मुड़न के ऊपर परमात्मा के निंदा के नाम लिखे रहे हैं। जौन खतरनाक जानवर हम देखें वह चीता की नहीं रहा है और ओखर गोड़ भालू की नहीं रहे हैं और ओखर मुंह शेर की नहीं रहा है और वह अजगर अपन शक्ति और सिंहासन और बड़ा अधिकार वही दई दी। और हम ओखे मुड़न में से एक के ऊपर ऐसा भयानक घाव लड़ा देखें तो ऐसा लागत रहा है कि वह मराइन वाला है। ओखे बाद ओखर जानलेवा घाव निकाह हो गया और सगले धरती के मनई वह खतरनाक जानवर के पीछे पीछे अचरज मानत चले। और ऊ पंची राजीगर की आराधना की काहे कि वह खतरनाक जानवर कहीं आपन अधिकार दई दिहिस रहा है और यह कही की आराधना की यह खतरनाक जानवर के समान को है जैसे को लड़ी सकत है। बड़े बोल बोलाई और परमात्मा की बुराई करे के खातिर ओरी एक मुंह दिन गप और ओरी 42 महीना तक काम करे के अधिकार दिन ली। कैसे वह परमात्मा के बुराई करे के खातिर मुख खोलिस कि उनके नाम और उनके तंबू अर्थात स्वर्ग माही रहा वाले की बुराई कहे। और वह खतरनाक जानवर का ही यह अधिकार दीन कर कि पवित्र मनन से लड़े और उनसे जीत जाए और वही हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति के ऊपर अधिकार दी और धरती के सगले रहने वाले वह खतरनाक जानवर की आराधना करी हैं जिनका नाम बद की नेमना के जीवन के किताब माही संसार के शुरुआत से लिखे नहीं आई। जेखर सुने के मन हो बस सुन ले। जे ही जेल माही बंद हुई कहा है वह जेल माही बंद हुई। जे को तलवार से मारी वह जरूर तलवार से मारा जाई। अब पवित्र मनइन कहीं धीरज धरें और सताव कहीं सहत विश्वास माही बने रहने के समय है। ओखे बाद हम एक दूसरा खतरनाक जानवर कहीं धरती में से निकलत देखन। ओखे मेमना की नाई 2 सीन रही हैं और वह अजगर की नाई बोलत रहा है। यह दूसरा खतरनाक जानवर वह पहले खतरनाक जानवर के सगला अधिकार ओके आगे काम माही लावत रहा है और धरती और ओमाही रहा बालन से वह पहले खतरनाक जानवर के जेखर जार लेबा घाव निकाह हुई कर रहा है आराधना करावत रहा है। वह दूसर खतरनाक जानवर बड़े बड़े चमत्कार दिखावत रहा है। यहाँ तक कि मनन के आगे स्वर्ग से धरती माही आगी बरसाए देत रहा है। ऊंच चमत्कार के कामन के कारण जिन्हीं पहल खतरनाक जानवर के आगे दिखावे के अधिकार वही दिन का रहा है। वह धरती के रहने वाले कहीं यह मेर भरमावत रहा है और उनसे यह कहत रहा है कि जौने खतरनाक जानवर की तलवार लगी रही है वह जिंदा हो गया है ओखर मूरत बनावा। और वह दूसरा खतरनाक जानवर कहीं वह खतरनाक जानवर के मूरत माही प्राण डारे के अधिकार दीनगार कि खतरनाक जानवर के मूरत बोला लागे और जितने मनाई वह खतरनाक जानवर के मूरत की आराधना न करी हैं उन्हें मरवा डाले।
और वह दूसर खतरनाक जानवर तरले मनाइन काही, चाहे वह छोट होए या बड़ा, धनी होए या गरीब, आजाद होए या दास, सगलन काही दहिने हाथ यकी लिलारे माही छाप लगवामे के खातिर विवश की। जेके ऊपर छप अर्थात वह खतरनाक जानवर के नाम या कि ओखे नाम की संख्या ना हुई वह लेन देन नहीं कैसा है। ज्ञान एहन माही है जेके बुद्धि होर वह यह खतरनाक जानवर के नाम की संख्या जोड़ ले, काहे कि वह संख्या मनाई के नाम से संबंधित थी और ओकर संख्या 666 थी। देखे बाद हम देखें कि मेमना सियोन पहाड़ के ऊपर ठाड़ है और उनके साथ 1,44,000 मनाई है, जिनके लिलारे माही उनखर और उनके बाप के नाम लिखा है। और स्वाग से हमारी एक ऐसा बोल सुनाई दीस जौन पानी के खूब धारन की नाई और बड़े गर्जन की नाई रहा है, और जौन बोल हम सुनेन वह ऐसा रहा है जैसन बिना बजामे वाले बिना बजाए रहे हूँ। और ऊ पंचे सिंहासन के आगे और चारू प्राणीन और अंगुअन के आगे एक ठे नवा गाना गावत रहे हैं, और ऊँक 1,44,000 मनाइन के अलावा जौन धरती के ऊपर से मोल लीन के रहे हैं, को वह गाना कहीं नहीं सी सकत रहे आही। ऊ पंचे आही जौन मेहरियन के साथ अशुद्ध नहीं भे रहे आही, बल्कि कुमार हैं। उन पंचे आही जौन जहाँ कहाँ मेमना जात रहे हैं, ई पंचे उनके पीछे पीछे चल देत रहे हैं। ई पंचे त परमात्मा और मेमना के खातिर पहिल फल होए के खातिर मनाइन माँ से मोल लीन गए हैं। इनके मुंह से अबहुन लाबारी बातें नहीं निकरी तय ई पंचे निर्दोष है। कुनी हम एक ठे और स्वर्गदूत काही आकाश के बीच माही उड़त देखें, जिनके लगे धरती के ऊपर रहन वालन के हर एक जाति और कुल और भाषा और रोगन काही सुनामे के खातिर सनातन खुशी के खबर रही है। और खूब चंडे कहिन परमात्मा से डेरा और उनकर बड़ाई करा, काहे कि उनकर न्याय करे के समय आए पहुँचा है। और उनकर भजन करा उन स्वर्ग और धरती और समुद्र और पानी के जिन्नन काही बनाई नहीं। एक है बात पुनी एक ठे और दूसर स्वर्गदूत यह कहता है, ये परा वह बड़ा बेबीलोन शहर के परा दौन अपने पे विचार के क्रोध भरी मदिरा सगरी जातियन काही पियाए थी। पुन इनके बाद एक ठे और तीसर स्वर्गदूत खूब चंडे से यह कहता है, जे को वह खतरनाक जानवर और ओके मूरत के आराधना करी और अपने लिलारे माही या कि अपने हाथे माही ओकर छाप लगाई, तब वह परमात्मा के क्रोध के निचला मदिरा जौन उनके क्रोध के खोरबा माही डारी गई ओही पी, और पवित्र स्वर्गदूतन के आगे और मेमना के आगे आगी और गंध के पीला माही पाई। ओखे पीरा के धुआं जुगन जुगन तक उठत रही, पर जे वह खतरनाक जानवर और ओखे मूरत की आराधना करत थे और जौन ओखे नाम के छाप लगवावा थे, उन्हीं पंचन का ही रातों दिन चैन न मिली। यह पवित्र मनाइन के धीरज धरे के समय है जौन परमात्मा के हुक्मन का ही मानत है और यीशु के ऊपर विश्वास करत है। उन हम स्वर्ग से यह बोल सुनन लिखा, जौन मनई प्रभु के ऊपर विश्वास कई के मरत है ऊ पंचे अब से धन है। और पवित्र आत्मा कहा थे, अब से ऊ पंचे अपने सगले मेहनत से आराम पाई हैं, काहे कि उनकर काम उनके साथ हुई ले थे। हम नजर उठाए के देखन और देखा एक ठे उजर बदरी है, और वह बदरी के ऊपर मनाई के लड़का की नाई को बैठे, जिनके मुड़े माही सोने के मुकुट और हाथे माही पोंख हसिया ही। पुन एक ठे और स्वर्गदूत मंदिर में से निकल के उनसे जौन बदरी माही बैठ रहे हैं खुद चंडे गोहराई के कहिन, आपन हसिया लगाई के कटाई करा, काहे की कटाई करे के समय आई गया है, ऐसे की धरती के खेती पकी चुकी है। ऐसे जौन बदरी माही बैठ रहे हैं उ धरती माही आपन हसिया लगाइन और धरती के खेती के कटाई कीन गे।
एके बाद एक ठे और स्वर्गदूत व मंदिर में से निकले जौन स्वर्ग माही है और उन्हों के लगे चोंख हंसिया रही है। ओके बाद एक ठे और स्वर्गदूत जिन्हीं आगे के ऊपर अधिकार रहा है बेदी में से निकले और जिनके लगे चोंख हंसिया रही है उनसे खूब चंडे कहिन आपन चोंख हंसिया लगाई के धरती के अंगूर के गुच्छन कहीं काट ही लिया काहे कि उनकर अंगूर पक चुके हैं। तब ऊ स्वर्गदूत धरती माही अपन हंसिया लगाई के धरती के अंगूर के गुच्छन कहीं काट के अपने परमात्मा के क्रोध रूपी बड़े रसकुंड माही डार दीन और शहर के बाहर वह रसकुंड माही अंगूर रौंदे गे और रसकुंड में से इतना खून निकला कि घोड़न के करियारी तक पहुंच गा और 300 किलोमीटर तक बह गा। उन्हीं हम स्वर्ग माही एक ठे और बड़ी और अद्भुत चिन्हारी देखें अर्थात 7 ठे स्वर्गदूत जिनके लगे सतहु आखिरी विपत्ति रही हैं काहे कि उनके खत्म हो जाए के बाद परमात्मा के कोप पूर हो जाई। और हम आगी से मिले शीशा की नाही एक ठे समुद्र देखें और जौन मनई वह खतरनाक जानवर के ऊपर और ओखे मूरत के ऊपर और ओखे संख्या के ऊपर विजयी भे रहे हैं उन्हीं पंचन काही वह शीशा के समुद्र के लगे परमात्मा के बिना काही लय ठाड़ देखें। ऊ पंचे परमात्मा के दास मूसा के गीत और मेमना के गीत गाय के कहत रहे हैं, हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा अपना के काम महान और अचरज के हैं। हे जाति जाति के राजा अपना के चार ठीक और सच्ची है। हे प्रभु कैसा कौन है जौन अपना से न डे और अपना के नाम के बड़ाई न करी, काहे कि केवल अपने पवित्र हैं और सगले जातियन के मनई आय के अपना के आगे गोड़न गिरी हैं, काहे कि अपना के न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। एके बाद हम देखें कि स्वर्ग माही करार के तांबू के मंदिर खोलागा और ऊ सतहु स्वर्गदूत जिनके लगे ऊ सतहु विपत्ति रही हैं मकमान के शुद्ध और चमके वाले उन्ना पाई गए और छाती के ऊपर सोने के पट्टिन कहीं बने मंदिर से निकले। तब ऊ चारि प्राणीन में से एक दने ऊ सतहु स्वर्गदूतन काही परमात्मा जौन जुगन जुगन तक जिन्ना रही हैं उनके कोप से भरे सोने के साथ ठीक करवा दीन और परमात्मा की महिमा और शक्ति के कारण मंदिर धुआं से भरी गया और जब तक ऊ सतहु स्वर्गदूतन के सतहु विपत्ति खत्म नहीं हो गई तब तक मंदिर माही को नहीं जा सा। उन्हीं हम मंदिर माही को काही खूब चंडे उन सतहु स्वर्गदूतन से यह कहत सुनन जा परमात्मा के कोप के सतहु खोरबन काही धरती माही उड़ेल दिया। ऐसे पहिर स्वर्गदूत जाय के आपन खोरबा धरती माही उड़ेल दीन तब ऊ मनइन के जिनके ऊपर वह खतरनाक जानवर की छाप रही है और जौन ओखे मूरत की आराधना करत रहे हैं उनके देह माही बड़े ढिनैक और दुखदाई फोड़ा निकले और दूसर स्वर्गदूत अपन खोरबा समुद्र के ऊपर उड़ेल दीन और वह मरन के खून की नाई बनीगा और समुद्र के सगले जीव जंतु मर गए। और तीसर स्वर्गदूत आपन खोरबा नदियन और पानी के जिन्नन माही उड़ेल दीन और ऊ खून बनी गए। तब हम ऊ स्वर्गदूत काही जौन पानी के मालिक रहे हैं यह कहत सुनन, हे पवित्र जौन है और जौन रहे हैं अपना नाई है और अपना यह नाय खियान है, काहे कि ऊ पंचे पवित्र लोगन के और अपना के संदेश बतामई वालन के खून बहान रहा है और अपना उन्हें खून पियान है, काहे कि ऊ पंचे एन के काबी हैं। ओखे बाद हम बेदी से यह बोल सुनन,
हाँ हे सर्वशक्तिमान प्रभु परमात्मा, अपना के निर्णय ठीक और सच्चे हैं। और 14 स्वर्गदूत आपन खोरबा सूरज के ऊपर उड़ेल दीहिन, और सूरज काही मनाइन काही आगी किनाई घाम से जराय दे के अधिकार दीदा, और मनई बड़ी लपट से जारी गे, और विपत्तिन के ऊपर अधिकार रखे वाले परमात्मा के नाम के बुराई किहिन, पर उनकर बड़ाई करे के खातिर आपन मन नहीं फिराइन। ओके बाद 5वां स्वर्गदूत आपन खोरबा व खतरनाक जानवर के सिंहासन माही उड़ेल दीहिन, और ओखे राज माही अंधियार छाईगा, मनई पीरा के मारे आपन आपन जीव चबामई लगे। और अपने पीरन और फोरन के कारण स्वर्ग माही रहा वाले परमात्मा के बुराई की हिन, पर अपने अपने बुरे कामन से आपन मन नहीं फिराइन। ओखे बाद 6वां स्वर्गदूत अपने खोरबा काही फात महांदी के ऊपर उड़ेल दीही, और ओकर पानी जुराईगा कि जौने पूर्व दिशा के राजन के खातिर दैल तैयार हो जाए। और हम वह अजीगर के मुँह से और वह खतरनाक जानवर के मुँह से और परमात्मा के लबरी संदेश बतावे वाले के मुँह से 3 ठे अशुद्ध आत्मन का ही गुलरन के रूप में ही निकरा देखें। ई चमत्कार दिखावे वाली बुरी आत्मा ही जौन सगले संसार के राजन के लगे निकर के ऐसे जाती हैं कि उन्हीं पंचन का ही सर्वशक्तिमान परमात्मा के व बड़े दिन के लड़ाई के खातिर इकट्ठा कर है। देखा हम चोर की नाई आई थैन, धन है वह मनाई जौन जागत रहा था और अपने वन्नन के रखवारी करा था कि जौने नंगा न फिरे और मनई ओखे नंगापन कहीं देखे न पावे। और ऊ पंचे उन्हीं वह जगह माही इकट्ठा की हैं जौन इब्रानी भाषा माही हर मगिदोन कहावत है। ओखे बाद 7वां स्वर्गदूत अपन खोरबा हवा के ऊपर उड़ेल दीहिन, और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा बोल सुनान, हो तू बा। ओखे बाद बिजली चमकी और गोल और बर्तन भाग और खेत ऐसा भूडोल भाग कि जब से मनइन के पैदाइश धरती के ऊपर भेजी तब से ऐसा भूडोल कबू नहीं बता। जैसे वह बड़े शहर के 3 भाग हुए के और हर एक जातियन के शहर गिर पड़े, और बड़े बेबीलोन के समय परमात्मा के यहाँ कहा कि अपने क्रोध के जलजलाहट के मदिरा कोई पियामय। और हर एक टापू अपने अपने जगह से टरी गए और पहाड़न के पता नहीं था। और आकाश से मनइन के ऊपर 40-40 किलो के बड़े बड़े ओला गिरे, और ऐसे की यह विपत्ति खूब भारी रही है, और सगले मनई ओलन के विपत्ति के कारण परमात्मा के बुराई किहिन। और जौने 7 ठे स्वर्गदूतन के लगे उ 7 ठे खोरबा रहे हैं, उनमें से एक जने आई के हमसे यह कहिन, यहाँ आला हम तो हैं वह बड़ी बेस्या के सजा देखाई जौन को पानी माही बैठी, जे के साथ धरती के राजा लोग के विचार के ही और धरती के रहने वाले ओखे के विचार के मदिरा से मतवार हो गए रहे हैं। तब हम ही पवित्र आत्मा माही सुनसान जगह माही लाई गए, और हम लालगंज के खतरनाक जानवर के ऊपर जब परमात्मा की बुराई के शब्दन से भरा रहा है, और जेके 7 ठे मूड़ और 10 ठे सींग रही हैं, एक ठे नहरिया कहीं बैठे देखर। वह मेहरिया बैगनी और लाल गंज के ओन्ना पहिरे रही है, और सोने और खूब कीमती रतनन और मोतियन से सजी रही है, और ओखे हाथे माही एक ठे सोने के खोरबा रहा है जौन गिनही चीजन से और ओखे बेविचार के अशुद्ध चीजन से भरा रहा है। और ओखे लिलारे माही यह नाम लिखा रहा है, भेद बड़ा बेबीलोन, धरती के बेसन और गिनही चीजन के महताही,
और हम व मेहरिया काही पवित्र लोगन के खून और यीशु के गवाहन के खून पिए से मतबार देखें और वही देखी के हम चबाए गन। तब ऊ स्वर्गदूत हमसे कहिन, तू काहे चबान है हम या मेहरिया और वह खतरनाक जानवर के जेखे ऊपर वह बैठी और जेखे 7 ठे मुंह और 10 ठे सींग हई तो हई ओखर भेद बताए हैं। जौने खतरनाक जानवर कहीं तू देखे आया वह पहले तो रहा है पर अब नहीं आए, और वह अथार कुंड से निकल के विनाश माही पड़ी, और धरती के रहने वाले जिनका नाम संसार के शुरुआत से जीवन की किताब माही नहीं लिखे गए, ये खतरनाक जानवर की यह दशा कहीं देख के पहले रहा है अब नहीं आए, और पुण्य आ जाई काचरज मानी है। यह समझाए के खातिर बड़ी बुद्धि के जरूरत थी। वो सतहु और 7 ठे पहाड़ आही जमनेन के ऊपर वह मेहरिया बैठी। वो 7 ठे राजा कहलाए आही, उनमें से 5 जनेन के विनाश हो चुका है और एक ठे आवे है और एक ठे आवे तक आवा नहीं, और जब कही तक कुछ समय तक उधर रहा खलाए जरूरी है। जो खतरनाक जानवर पहले रहा है और अब नहीं आ, वह खुदा आत्माया और वह सतहु में से पैदा भा है और विनाश माही पई। और जौन तरसे सिंह तू देखे आया वो तरसे राजा आही जौन आगे तक राज नहीं पाई, पर वह खतरनाक जानवर के साथ 1 घंटा के खातिर राजन की नाई अधिकार पाई हैं। इन पंचे सब एक मन हुई हैं और वो पंचे आपन आपन शक्ति और अधिकार वह खतरनाक जानवर कहते हैं। और ऊ पंचे मेमना से लड़ी हैं और मेमना उनके ऊपर विजय पाई हैं, काहे कि ऊ प्रभुवन के प्रभु और राजन के राजा आही, और जौन बुलाए और चुने और विश्वासी हैं ऊ पंचे उनके साथ रही हैं और ऊ पंचे घलाए विजय पाई हैं। पुण्य ऊ स्वर्गदूत हमसे कहिन, जो पानी तू देखे आया जेके ऊपर पैसा पाई थी वो पंचे तमनाई और भीड़ और सगरी जाति और सगरी भाषा आही। जौन 10 ठे सील तू देखे हया वो पंचे और खतरनाक जानवर व बेस्या से दुश्मनी रखी हैं और वही लाचार और नंगी कही गई हैं और ओखा मांस खाए गई हैं और वही आगी माही गराए दी हैं। काहे कि परमात्मा उनके मन माही यह विचार करी हैं कि कुपंचे उनके मर्जी काहे पूर्ण करें, और जब तक परमात्मा के वचन पूर्ण न हो जाए तब तक एक मन हो के आपन आपन राज व खतरनाक जानवर काहे दे दें। वह मेहरिया जौने काही तू देखे आया वह बड़ा सहारा है जौन धरती के राजन के ऊपर राज करत है। देखे बाद हम एक ठे और स्वर्गदूत काही स्वर्ग से उतरत देखें, जिन्हें बड़ा अधिकार मिला रहा है और धरती उनके तेज से चमक उठी। ऊ खूब चंडे गोहराय के कहन गिर जा पड़ा बेबीलोन शहर गिर जा है, बुरी आत्मन के निवास और हरेक अशुद्ध आत्मन के अड्डा और हरेक अशुद्ध और गिनहे पंचिन के अड्डा हो गया है। काहे कि ओके गिरजार के भयानक मदिरा के कारण सगली जाति गिर गई हैं और धरती के सगले राजा ओके साथ में विचार की नहीं, और धरती के व्यापारी ओके सुख विलास के बहुतायत के कारण धनवान में हैं। एक के बाद हम स्वर्ग से एक ठे और बोल सुनेन, हे हमार चुने मनयु ओमा से निकर आवा कि जौने तू पंचे ओके पापन माही भागीदार न बना और ओके विपत्तिन माँ से कौना तुम्हारे ऊपर ना आए पाए। काहे कि ओखे पापन के ढेर स्वर्ग तक पहुंच रहा है और ओखर अधन परमात्मा कहीं याद आई के है। और जैसा वह हिस्सी तू पंचे ओके साथ उहे वे करता का और ओखे परमन के बगला चुकावा, और जैसन खरबा वह दूसरन के खातिर भरस रहा है ओ माही ओके खातिर दुगना भर दिया। जतनी वह आपन बड़ाई की सी और सुख विलास की सी उतने रोही कष्ट और दुख दिया,
काहे कि वह अपने मन माही कहा थी, हम रानी बन के बैठयन, विधवा नहीं, और हम शोक माही कबहू न पाव। यह कारण से एक दिन माही ओखे ऊपर खूब विपत्ति आए पड़ी हैं, अर्थात मौत और शोक और अकाल, और वह आगी माही भस्म कई दिन जई। काहे कि ओखर न्याय करने वाले प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। और धरती के राजा गौन ओके साथ के विचार और सुख विलास की ही नी, जब ओके करे के धुआं देखिए तर ओके खातिर उलझाए और छाती पिटियाए। ओके पीरा के डरन के मारे ऊ पंचे खूब दूरी ठाड़ हो के कहीं हैं। हे बड़े शहर बेबीलोन, हे शक्तिशाली शहर, हाय हाय घरी भर माही तो ही सारा मिल गई ही। और धरती के कई पारी ओके खातिर रोल्हे और कल पिन्हे, काहे कि अब को उनखर माल न खरीद, अर्थात सोन चांदी रतन मोती और मखमल और बैगनी रेशमी और लाल रंग के ओन्ना और हर एक मेर के महकाई वाली लकड़ी और हाथी के दांत से बनी हर एक मेर के चीजें और खूब कीमती लकड़ी और पीतल और लोहे और संगमरमर के हर एक मेर के चीजें और दालचीनी मसाला धूप अंतर लोभान मदिरा जैतून के तेल मैदा गेहूं गैया बरधा गाड़र बोकरी घोड़ रस और दास और मनन के प्राण। अब कोरे मन कहीं लोभामे वाले खाल कोरे लरे से जा रहे हैं और स्वादिष्ट और भड़कीली चीजें तो से दूर हो गई हैं और पुण्य कभू न मिली है। ई चीजन के व्यापारी जौन बेबीलोन शहर के धन संपत्ति से धनी हुई गए तय ओके तिलक के गयन के मारे दूरी ठार हुई है और रोगत और करबत पहिना है। हाय हाय, यह बड़ा सा है जौन मखमल और बैगनी और लाल रंग के ओन्ना पहिरे रहा है और सोन और रत्नन और मोतियन से सजा रहा है। भारी भरमाही पोखर परिसल भारी धन नाश होगा। हर एक माधी और यात्री और मल्लाह और जितने समुद्र से कमात रहे हैं सगले दूरी ठारे। ओके जरई के धुआं देखत को हराई के कल हैं, कौन शहर या बड़े शहर की नाई है। और अपने अपने मूलन के ऊपर दूर दूर डरी हैं और रोबत और कलपत चिल्ला चिल्लाई के कही हैं, हाय हाय, यह बड़ा शहर जेखे धन संपत्ति के द्वारा समुद्र के सगले जिहाज वाले धनी हुई गे रहे हैं, हरी भर माही उजरीगा। हे स्वर्ग और हे सगले पवित्र मनयु और यीशु के खास चेला और परमात्मा के संदेश बताने वाले ओखे ऊपर आनंद करा, काहे कि परमात्मा न्याय करके उसे तुहार पंचन के बदला लीनी। ओखे बाद एक ठे बलमान स्वर्गदूत बड़ी चक्की के जतवा की नाई एक ठे पतरा उठाइन और यह कही के समुद्र माही फेंक दी, बड़ा शहर बेबीलोन इहा मेर बड़े बर से गिरावा जाई और पुण्य ओखर कबहू पता ना चाहिए। और बिना बजामे वालेन और गायकन और बंसी बजामे वालेन और तुरही फूके वालेन के बोल पुनी कबहू तोरे भीतर सुनाई न देई और कौनो चीजन के कारीगर घलाय पुनी कबहू तोरे भीतर न मिली और चक्की के चले के आवाज पुनी कबहू तोरे भीतर सुनाई न देई। और दिया के उजियार पुनी कबहू तोरे भीतर न चमकी और दुल्हा और दुल्हन के बोल पुनी कबहू तोरे भीतर सुनाई न देई, काहे कि तोर व्यापारी धरती के प्रधान रहे हैं और तोरे जादू से सगली जाति भरमाई गई तय। और परमात्मा के संदेश बताने वाले और पवित्र मनाए और धरती के ऊपर सररे ककल कीन के मनन के खून बेबीलोन माही पावागा। देखे बाद हम स्वर्ग माही एक ठे बड़ी भीड़ की नाई
खूब चंदे बोल से यह कहत सुनन, हालेलुया। मुक्ति और महिमा और सामर्थ हमारे पंचन के परमात्मा के आए। काहे कि उनकर निर्णय सच्चे और न्यायपूर्ण हैं। और वह बड़ी बेस्या काहीं जौन अपने व्यभिचार से धरती काहीं भ्रष्ट करत रही है सजा दिहिनी, और ओसे अपने दासन के खून के बदला लिहिनी। पुनि ऊ पंचे दूसराय कहिन, हालेलुया। ओखे जरे के धुआं जुगन जुगन तक उठत रही। तब 24वां हुआ और 4 प्राणी परमात्मा के गोड़न गिरे जौन सिंहासन माही बैठ रहे हैं और कहिन, कामू हालेलुया। और सिंहासन माँ से एक ठे आवाज निकही, हे हमारे पंचन के परमात्मा से डराई वाले छोट बड़े सरले दाताओ को पंचे उनका स्तुति का। ओखे बाद हम बड़ी भीड़ की नाई और खूब पानी की नाई और गर्जा की नाई बड़ी तेज आवाज सुनेन, हालेलुया। काहे कि प्रभु हमार पंचन के परमात्मा सब शक्तिमान राज का थे। आबा हम पंचे आनंदित और मगन हुई और उनकर स्तुति करी, काहे कि मेमना के ब्याह के समय आएगा है और उनकर दुल्हन खुद काहीं तैयार कैलिहीन ही। और ओही शुद्ध और चमके वाला मखमल पहिरे काहीं दिन। तब स्वर्गदूत हमसे कहिन, यह लिखा कि ऊ पंचे धन है जौन मेमना के पिया भोर माही बोलाए गए हैं। पुनि ऊ हमसे कहिन, ई वचन परमात्मा के सत्य वचन आही। तब हम उनके गोड़न गिरे के खातिर उनके गोड़े माही गिर पड़ेन। तब ऊ हमसे कहिन, देखा ऐसा न करा, हमहू तोहरन की नाई और तुम्हारे भाईन की नाई जौन यीशु के गवाही दें के खातिर स्थिर हैं मसीह के दास आहन। तू पंचे परमात्मा के गोड़न गिरा, काहे कि जे को यीशु के बारे माही गवाही देते उन्हीं पंचन काहीं परमात्मा के संदेश बतामे वालेन की नाई परमात्मा से प्रेरणा मिला थी। ओखे बाद हम स्वर्ग काहीं खुला देखन और देखी थन कि एक ठे उजर भोरा है और ओ माही एक जने सवार हैं जौन विश्वास के काबिल और सत्य कहावत हैं और ऊ धर्म के साथ न्याय और युद्ध करत हैं। और उनकर आँखी आगे की नाई धनकती हैं और उनके मुड़े माही खूब राज मुकुट हैं और उनके ऊपर एक ठे नाम लिखा है जौने काहीं उन्हें छोड़ और को नहीं जाने। ऊ खून छिनका पन्ना पहिरे हैं और उनकर नाम परमात्मा के वचन है। स्वर्ग के सेना उजर घोड़न के ऊपर सवार होई के और उजर और शुद्ध मखमल पहिरे उनके पीछे पीछे हैं। और जाति जाति काहीं मारे के खातिर उनके मुँहे से एक ठे चोट तलवार निकलत थी। उन लोहे के राजदंड लहे उनके ऊपर राज कर हैं और उन सर्वशक्तिमान परमात्मा के भयानक कोप के जलजलाहट के मदिरा के कुंड माही अंगूर रहूंदी हैं। उनके ओन्हा और जाम के ऊपर यह नाम लिखा है, राजन के राजा और प्रभुअन के प्रभु। देखे बाद हम एक ठे स्वर्गदूत काहीं सूरज के ऊपर ठाड़ देखन, ऊ खूब चंडे गहराई के आकाश के बीच में ही उड़े वाले पंछिन से कहिन, आबा परमात्मा के बड़े बोझ के खातिर इकट्ठा हो जा। जौने तू पंचगाजन के मांस और मुखियन के मांस और सूरवीर मनसिरुअन के मांस और घोड़न के और उनके सवारन के मांस और का आजाद का दास का छोड़ का भय सगले जनन के मांस खा। पुनि हम वह खतरनाक जानवर और धरती के राजन और उनके सेनन काहीं वह घोड़ा के सवार और उनके सेना से लड़ाई के खातिर के इकट्ठा देखें। वह खतरनाक जानवर और ओखे साथ वो लबरा नबी पकड़ा गा जौन उनके आगे ऐसा चिन्ह दिखाई रहा है जिनके द्वारा वह उन्हीं पंचन काहीं धर्माइश है जिनके ऊपर वह खतरनाक जानवर की छाप रही है और जौन ओखे मूर्त की आराधना करत रहे हैं। ती पंचे दोनों जने जिंदे व आगे के झील माही जौन गंधक से जरत रहा थी तारेगी और बाकी में नहीं वह घोड़ा के सवार की तलवार से दम ओके मुँह से निकलत रही है मार डालेगी और सगले पंछी उनके मार से संतुष्ट होगी। उन्हीं हम एक ठे स्वर्गदूत का ही स्वर्ग से उतरत देखें जिनके हाथे माही अथाह कुंड के उघनी और एक ठे बड़ी जंजीर रही है
और ऊ वह अजगर अर्थात पुरान सांप काही जौन इबलीस और शैतान आए पकड़ के 1000 बरिस के खातिर बांध दिहिन और ओही अथाह कुंड माही बंद कर दिहिन और ओवाही मुहर लगा दिहिन कि वह 1000 बरिस के पूर होए तक जाति जाति के लोगन काही पुनि न भरमावे। एके बात जरूरी है कि वह थोड़ी देर के खातिर पुनि खोला जाए। कोखे बाद हम सिंहासन काही देखें और उनमा लोग बैठ गए और उन्हें न्याय करें के अधिकार देंगा। हम उनके आत्मन काही घलाए देखें जिनकर मोहर यीशु के गवाही दें और परमात्मा के वचन के कारण काटे गए रहे हैं और वो पंचे न वो खतरनाक जानवर के और न ओखे मूरत की पूजा की हिंत है और न ओखर छाप अपने लिलारे और हाथन के ऊपर लिहिंत है। वो पंचे जिंदा हुई के मसीह के 7,000 बरिस तक राज करत रहेगी। जब तक ई 1000 बरिस पूर्ण नहीं होगे तब तक ऊ पंचे जौन इनके अलावा मरे तय जिंदा नहीं दे या तब पहिल मरे न से जी उठा बाए। धन्य और पवित्र ऊ हैं जौन या पहिल मर के जी उठब माही शामिल भी हैं। ऐसन मनइन के ऊपर दूसर मौत के कौनो अधिकार नहीं आए बल्कि ऊ पंचे परमात्मा और मसीह के याजक हुई हैं और 1000 बरिस तक उनके साथ राज करी हैं। जब 1000 बरिस पूर्ण हो चुकी हैं तब शैतान कैद से छोड़ दीन गई और वह ऊ जातियन काही जौन धरती के चारू कैती हुई हैं अर्थात गोग और मागोग काही जिनका गिनती समुद्र के बारू के बराबर हुई उन्हीं भरमाई के लड़ाई के खातिर इकट्ठा करें काही नहीं करी। ऊ पंचे सगली धरती माही फैल के पवित्र लोगन के छावनी और पियार शहर काही घेर लेनी है पै आगी स्वर्ग से उतरी के उन्हीं पंचन काही भस्म करी और उनकर भरमामे वाला शैतान आगी और गंधक के वह झील माही जौने माही वह खतरनाक जानवर और लबरा नबी घलाए हुई डार दीन जाई और ऊ पंचे रात दिना जुगन जुगन तक पीरा माही तड़पत रही है। ओखे बाद हम एक ठे बड़ा ऊंचा सिंहासन और उन्हीं जौन ओखे ऊपर बैठ रहे हैं देखें उनके आंके से धरती और आकाश भाग गए और उनके खातिर जगह नहीं मिली और हम छोट बड़े सब मरे मनन काही सिंहासन के आगे ठाड़ देखें और किताबें खोली गईं और पुनः एक ठे और किताब खोली गए अर्थात जीवन की किताब और जैसन उ किताबन माही लिखा रहा है वह में उनके कामन के मुताबिक मरे मनन के न्याय किएगा। ओखे बाद समुद्र उमारे मनइन काही जौन ओमा रहे हैं दई दिस और मौत और अधोलोक उमारे मनइन काही जौन उन माही रहे हैं तई दिन और उनमा से हरे के कामन के मुताबिक न्याय किन्न। मौत और अधोलोक आगी के झील माही डारे गए और यह आगी के झील दूसर मौत आए। और जेखर जेखर नाम जीवन के किताब माही लिखा नहीं मिला उ सगले आगी के झील माही डार देंगे। बोखे बाद हम नवा आकाश और नई धरती काही देखें काहे कि पहिल आकाश और पहिल धरती खत्म हो गता है और समुद्र घला नहीं रही गत है। ओके बाद हम पवित्र से नवा यरूशलेम काही स्वर्ग से परमात्मा के लगे से उतरत देखें जौन वह दुल्हन की नाई रहा है जौन अपने मन सिरवा के खातिर श्रृंगार काय होए। और हम सिंहासन में से कोहू काही खूब चंडैया कहत सुनेन देखा परमात्मा के डेरा मनाइन के बीच माही है ऊ उनके साथ निवास करी हैं और ऊ पंचे उनखर लोग हुई हैं और परमात्मा खुद उनके बीच माही रही हैं और उनका परमात्मा हुई हैं। उनके आँखिन के सगले आंसू पहुंची डरी हैं और के बार मौत न रही और न शोक और न बिलाप न पीड़ा रही पहिल बातें खत्म हुई नहीं हैं। जौन सिंहासन के ऊपर बैठ रहे हैं ऊ कहिन देखा हम सब कुछ नवा कह देते हैं। ओखे बाद पुनि कहिन लिख ले काहे कि ई वचन विश्वास के काबिल और सत्य हैं। और पुनि ऊ हमसे कहिन ई बातें पूर्ण हो गई हैं। हम अल्फा और ओमेगा आदि और अंत हैं। हम पियासे कहीं जीवन के पानी के जिन्ना में से सेक मेक मही पियाऊ
जे विजय पाई वह भी चीजन के वारिसदार होई, और हम ओखर परमात्मा होब और वह हमार लड़का होई। पै डरपोकन और अविश्वासी लोगन और बुरे काम करें वालेन और कतलिन और व्यभिचारिन और टोना मारे वालेन और मूर्तिन के पूजा करें वालेन और सब लबरन के भाग वह झील माही मिली जौन आगी और गंधक से जलत रहा थी, यह दूसर मौत आए। ओखे बाद जिन 7 ठे स्वर्ग दूतन के लगे 7 ठे अंतिम विपत्ति से भरे खोरबा रहे हैं, उनमें से एक जने हमारे लगे आए और हमसे बातें कह के कहाँ लागे, एक ही आवा, हम तो हैं दुल्हन अर्थात मेमना के मेहरिया दिखाओ। तब हम ही पवित्र आत्मा माही एक ठे बड़े और ऊंच पहाड़ के ऊपर लाई गए, और पवित्र शहर यरूशलेम का ही स्वर्ग से परमात्मा के लगे से उतरा दिखाइन। परमात्मा के महिमा ओ माही रही है, और ओखर ज्योति यह सब नाम के खूब कीमती निर्मल रतन की नाई चमकत रही है। ओखर शहर पनाह खूब ऊंचे रही है, और ओ माही 12 फाटक रहे हैं, और हर एक फाटकन माही एक एक ठे स्वर्ग दूत रहे हैं, और उ फाटकन के ऊपर इजराइलियन के 12 कुलन के नाम लिखे रहे हैं। पूर्व कैती 3 के फाटक, उत्तर कैती 3 के फाटक, दक्षिण कैती 3 ठे फाटक, और पश्चिम कैती 3 ठे फाटक रही हैं। शहर पनाह के 12 ठे नेव रही हैं, और उनके ऊपर मेमना के 12 खास चेलन के 12 नाम लिखे रहे हैं। जौन हमसे बात करत रहे हैं उनके लगे शहर और ओखे फाटकन और ओखे शहर पनाह का ही नापाई के खातिर एक ठे सोने के गज रहा है। वह शहर वर्गाकार बसा रहा है और ओखर लंबाई चौड़ाई बराबर रही है, और वह गज से शहर का ही नापिन तो वह 750 कोस निकरा। ओखर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर रही है। और स्वर्ग दूत ओखे शहर पनाह का ही नापिन तमनाइन माही जौन नापाई के तरीका रहा है ओहिन के मुताबिक नापिन त 144 हाथ निकली। ओखर शहर पनाह यह सब के बनी रही है, और शहर ऐसा शुद्ध सोने के रहा है जैसन स्वच्छ शीशा की नाई हुए। वह शहर के नेव हर एक मेर के खूब कीमती पत्थरन से बनी रही है। पहिल नेव यह सब के, दूसर नीलमणि के, तीसर ललड़ी के, चौथ मरकत के। अष्टमी गोमेदक के, 6वीं मानिक के, 7वीं पीतनन के, 8वीं पेरोज के, 9वीं पुखराज के, 10वीं लहसुनिया के, 11वीं धूम्रकांत के, और 12वीं याकूत के रही है। और 12 फाटक 12 मोतिन के रहे हैं। एक एक फाटक एक एक मोती के बना रहा है। शहर की सड़क स्वच्छ शीशा की नाई शुद्ध सोने के रही है। हम ओ माही कौना मंदिर नहीं देखेन, काहे कि सब शक्तिमान प्रभु परमात्मा और मेमना ओखर मंदिर आही। वह शहर माही सूरज और जोंधैया के उजियार के जरूरत नहीं आए, काहे कि परमात्मा के तेज से ओ माही उजियार हो रहा है, और मेमना ओखर दीपक आही। जाति जाति के मनई उनके ज्योति माही चली हैं किरी हैं, और धरती के राजा आपन आपन धन संपत ओ माही लई हैं। ओखर फाटक दिन माही कबहू बंद न हुई है, और रात उहाँ न होई। और जाति जाति के मनई धन संपत और महिमा उमाही लाई आई हैं। पै ओ माही कौनो अपवित्र चीजें या कि बुरे काम करें वाले या कि रबरी बोलें वाले कौनो मेर से न जाए पइहें। पै केवल उन पंचे जइहें जिनखर नाम मेमना के जीवन की किताब माही लिखे हैं। ओखे बाजू हमाही शीशा की नाई ढलकत
जीवन के पानी के नदी दिखाइन जौन परमात्मा और मेमना के सिंहासन से निकल के वह शहर के सड़क के बीचों बीच बहत रही है। नदी की यह पार और वह पार जीवन के बीरबा रहा है। ओ माही 12 मेर के फर लागत रहे हैं और वह हर एक महीना फरत रहा है और वह बीरबा के पत्तन से जाति जाति के मनई नीक हो जात रहे हैं। पुनि शराप न होई और परमात्मा और मेमना के सिंहासन वह शहर माही होई और उनखर दास उनखर आराधना करी हैं। ऊ पंचे उनखर मुंह देखी हैं और उनखर नाम उनके लिलारे के ऊपर लिखा रही। पुनि रात न होई और उन्हीं पंचन काही दिया और सूरज के उजियार के जरूरत न होई, काहे कि प्रभु परमात्मा उन्हीं पंचन काही उजियार दई हैं और ऊ पंचे जुगन जुगन तक राज करी हैं। पुण्य स्वर्गदूत हमसे कहिन, ये बातें विश्वास के काबिल और सत्य हैं प्रभु, जौन परमात्मा के संदेश बतावे वाले के आत्मान के परमात्मा ही अपने स्वर्गदूत काही ऐसे पठैनी कि अपने दासन काही ऊ बातें जिनका हर बिन पूर हो जरूरी है देखा मैं। देखा हम हर बिनामे वाले हैं, धन्य है दौन यह किताब के भविष्यवाणी के बाकन का ही मानत है। हम उह यूहन्ना हन जौन ई बातें सुनत और देखत रहे हैं। जब हम सुनेन और देखें तो जौन स्वर्गदूत हमही ई बातें दिखावत रहे हैं, हम उनके गोड़न माही बोड़न गिरे के खातिर गी परन। पै ऊ हमसे कहिन, देखा ऐसा न करा, काहे कि हम तुहार और तुम्हारे भाई परमात्मा के संदेश बतावे वालन के और यह किताब के बातन काही माने वालन के संगी दास आहन। तू केवल परमात्मा भर के गोड़न गिरा। पुनि ऊ हमसे कहिन, यह किताब के भविष्यवाणी के बाकन कहीं बंद न करा, काहे कि समय नेरन है। जे अन्याय करत है वह अन्याय करत रहे, जे पापी है वह पाप करत रहे, जे को परमात्मा के नजर माही निर्दोष है वह निर्दोष बना रहे और जे पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देखा हम हर बिनामे वाले हैं और हरे के कामन के मुताबिक बगला दे के खातिर प्रतिफल हमारे लखे है। हम अल्फा और ओमेगा, पहिल और आखिरी, आदि और अंत हैं। ऊ पंचे धन है जौन आपन उन्हा धोए लेते, काहे कि उन्हें जीवन के बीरवा के लगे आमे के अधिकार मिली और ऊ पंचे फाटक से होई के शहर माहिजन हैं। पैकुकुरन और जादू टोना करें वाले और बेबिचारी और कतली और मूर्तिन के पूजा करें वाले और हर एक लबरी काम करें वाले और लबरी बोलें की इच्छा रखें वाले बहिरेन बन हैं। हम यीशु अपने स्वर्गदूत काही ऐसे पठन हैं कि ऊ तुम्हारे पंचन के आगे मसीही मंडलिन के बारे माही ई बातन के गवाही दें। हम दाऊद के मूल और वंश और बिन सारे के चमकत तरैया हैं। पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहा थे आबा, और सुने वाला घलाए कहा आबा। जे पियासा होए वह आबाए और जे को चाहे वह जीवन के पानी से तमेत ले। हम हरेक कहीं जे यह किताब के भविष्यवाणी के बातन कहीं सुनत है गवाही देत हैं। अगर कौनो मनई ई बातन में कुछ बढ़ाई तब परमात्मा ऊ विपत्तिन काही जौन यह किताब माही लिखी हैं ओखे ऊपर पहने। अगर को यह किताब के भविष्यवाणी के बातन में से कुछ विकार कारी तब परमात्मा जीवन के निर्वाह और पवित्र शहर में से जे घर पठान यह किताब माही है ओखर भाग विकार दी है। जे ई बातन के गवाही देते ऊ यह कहा थे, हाँ हम हर बिनामे वाले हैं। आमीन। हे प्रभु यीशु आई। प्रभु यीशु के कृपा पवित्र लोगन के ऊपर बनी रहे। आमीन।